कभी सोचा है कि एक ऐसा महीना भी हो सकता है जो सिर्फ त्योहारों और परंपराओं से ही नहीं, बल्कि हमारे अतीत और भविष्य को भी एक धागे में पिरोता हो। आज हम हिंदू पंचांग के उसी एक बहुत ही खास महीने की बात करने जा रहे हैं, आश्विन मास। क्या ये मुमकिन है कि एक ही महीना हमारे पूर्वजों की दुनिया को देवताओं के लोक से जोड़ दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आश्विन मास में बिल्कुल यही अनोखा संगम हमें देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इसके नाम के पीछे आखिर राज क्या है। देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आश्विन नाम किसी देवी या देवता पर नहीं बल्कि सीधा आसमान के तारों से जुड़ा है। ये नाम लिया गया है अश्वनी नक्षत्र से, जो इस महीने में आसमान में सबसे ज्यादा चमकता है। और इसका आधार हमें शास्त्रीय ग्रंथों में भी मिलता है। इस श्लोक का मतलब बहुत सीधा है। जिस महीने में पूर्णिमा का चांद अश्विनी नक्षत्र के साथ होता है, वही आश्विन मास है। मतलब ये परंपरा और खगोल विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो अश्विनी नक्षत्र है ना, इसके स्वामी हैं अश्विनी कुमार, जिन्हें देवताओं का वैद्य यानी सेलेस्टियल फिजिशियन माना जाता है। और इसी वजह से ये पूरा महीना स्वास्थ्य, आरोग्य और शुभता का प्रतीक बन जाता है। अच्छा, अब आते हैं इस महीने की सबसे अनोखी बात पर। इसके दो बिल्कुल अलग अलग स्वरूप। सोचिए, एक ही महीने को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला आधा यानी कृष्ण पक्ष हमारे पूर्वजों, हमारे पितरों को समर्पित है। इसका माहौल थोड़ा गंभीर और कृतज्ञता से भरा होता है। और फिर दूसरा आधा यानी शुक्ल पक्ष पूरी तरह से देवी की उपासना और जीत के जश्न का है। एक ही महीने में यादें भी हैं और उत्सव भी। क्या कमाल का संतुलन है। तो महीने के जो पहले 15 दिन हैं वो पितृपक्ष के होते हैं। ये एक ऐसा समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति अपना सम्मान, अपना आभार जताते हैं। ये अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने का समय है। लेकिन जैसे ही अमावस्या खत्म होती है, माहौल एकदम से पलट जाता है। शुक्ल पक्ष की शुरुआत के साथ ही ऊर्जा, उत्सव और देवी दुर्गा की भक्ति का एक नया दौर शुरू हो जाता है। ये जो गंभीरता से उत्सव की तरफ बदलाव है ना, यही आश्विन को सबसे खास बनाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये उत्सवों की जो श्रृंखला है, ये कैसे आगे बढ़ती है। शुक्ल पक्ष के शुरू होते ही त्योहारों का सिलसिला चालू हो जाता है। सबसे पहले आती हैं शारदीय नवरात्रें, 9 रातें जो देवी के 9 रूपों को समर्पित हैं। इसके ठीक बाद 10वें दिन मनाया जाता है दशहरा यानी विजयदशमी, बुराई पर अच्छाई की शानदार जीत का प्रतीक। और फिर इस पूरे उत्सव का समापन होता है शरद पूर्णिमा की उस दूधिया चांदनी रात में, जो समृद्धि का संदेश लेकर आती है। नवरात्रि के वो 9 दिन भक्ति, नृत्य, संगीत और उपवास, इन सब से भरे होते हैं। ये देवी शक्ति की आराधना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और इन 9 दिनों की भक्ति और साधना अपने चरम पर पहुंचती है दशहरे के दिन, जो धर्म की विजय का, सत्य की जीत का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसे हम सब भगवान राम की रावण पर विजय के रूप से जानते हैं। महीने का अंत होता है शरद पूर्णिमा की खूबसूरत रात से। ये रात न सिर्फ स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद लाती है, बल्कि ये फसल कटाई के बाद प्रकृति की उदारता और समृद्धि का भी प्रतीक है। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि आखिर ये महीना इतना खास है क्यों? देखिए, इसका सार इस बात में छिपा है कि ये एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। आश्विन महीना हमें पहले अपनी जड़ों का यानी अपने पितरों का सम्मान करना सिखाता है, फिर देवी शक्ति की जीत का उत्सव मनाता है और आखिर में हमें स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद पाने का मौका देता है। ये सचमुच अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला एक पुल है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि आश्विन मास सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है। ये हमें याद दिलाता है कि अपने अतीत का सम्मान करके ही हम एक उज्ज्वल भविष्य का उत्सव मना सकते हैं।